राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक। दिस इज द फिफ्थ वीडियो ऑफ आर्सेनिक एल्बम। फर्स्ट में हमने देखा बेसिक इन्फो, इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल यूजेस, स्पीयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस। सेकंड में देखा हमने कॉन्स्टिट्यूशन एंड गाइडिंग सिम्टम्स विथ मेंटल सिम्टम्स। फिर हमने पर्टिकुलर्स में देखा हेडेक, पर्टिकुलर्स में देखा जीआईटी एंड नाउ इट्स टर्न फॉर पर्टिकुलर्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखने जा रहे हैं अस्थमा। सो अगर अस्थमा में आपको ये वाले सिम्टम्स मिलते हैं देन यू कैन प्रिस्क्राइब आर्सेनिक। सो अस्थमा है comes on or aggravated by suppressed eruption, cold things and cold food। मतलब अस्थमा है वो पेशेंट को हुआ है या फिर एग्रेवेट हो रहा है सप्रेस्ड इरप्शन से, कोल्ड थिंग्स से और कोल्ड फूड से। द पेशेंट इज़ वेरी मच वरीड अबाउट हिमसेल्फ विथ एंगिश। पेशेंट है वो खुद को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, वरीड है, और उसको फियर है, वो बहुत एंजाइटी में है, एंशियस है। He is unable to lie down for the fear of, sorry for the background noises. He is unable to lie down for the fear of suffocation, must sit or bend forward and abduct arm for relief. Abduct means lie down, abduct arm is also seen in sorinum and abduct means move arms away from the body, means ऐसे बाहें फैला कर वो क्या करता है, देखो। He is unable to lie down फॉर फियर ऑफ सफोगेशन, मतलब वो सो नहीं पाता क्योंकि उसको फियर ऑफ सफोगेशन है कि कहीं सफोगेशन ना होने लगे। मस्ट सिट और बेंड फॉरवर्ड एंड एबडक्ट, वो बैठता है या फिर फॉरवर्ड बेंड करके अपने आर्म्स को एबडक्ट कर देता है, मतलब पूरी बाहें खोल देता है, एबडक्ट आर्म फॉर रिलीफ। और एबडक्ट मीन्स मूव आर्म्स अवे फ्रॉम द बॉडी। सो ये पेशेंट करता है वो क्या है, वरीड है, एंशियस है, अनेबल टू लाई डाउन ड्यू टू द फियर ऑफ सफोगेशन, मस्ट सीट और बेंड फॉरवर्ड एंड एबडक्ट आर्म फॉर रिलीफ। Wheezing respiration with cough and frothy expectoration। So wheezing respiration means high pitch whistling type of sound आएगा जब वो रेस्पिरेट करेगा, इनहेल या एक्सेल करेगा, with cough and frothy expectoration। उसको कफ होगा, frothy expectoration आएगा। This is a darting pain through upper 1/3 of the right lung, यानी upper 1/3 of the right lung में darting means to move something suddenly and quickly in some direction। जैसे कि वहाँ से किसी ने कुछ मूव, अंदर से कुछ हिल गया है, हिला दिया है, ऐसा डार्टिंग पेन। टू मूव समथिंग सडनली एंड क्विकली विद सम डायरेक्शन, दिस इज डार्टिंग पेन थ्रू अपर 1/3 ऑफ राइट लंग विच इज वर्स आफ्टर कोल्ड ड्रिंक और कोल्ड फूड, विच इज वर्स आफ्टर कोल्ड ड्रिंक एंड कोल्ड फूड। मतलब राइट लंग में पेन होगा, डार्टिंग पेन, और जो वर्स हो जाएगा, एग्रेवेट हो जाएगा आफ्टर कोल्ड ड्रिंक एंड कोल्ड फूड। द स्पूटम इज स्कैंटी एंड फ्रोदी, ऑफेंसिव एंड डार्क। जो स्पूटम है वो है स्कैंटी है, फ्रोदी है, ऑफेंसिव है और डार्क है। देर इज लॉस ऑफ ब्रेथ इमीडिएटली आफ्टर लाइंग डाउन। जैसे ही वो सोएगा, लॉस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस नहीं ले पाएगा। विजलिंग साउंड ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेकिया। जो विजलिंग साउंड है वो होगा ड्यू टू द कंस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेकिया। Herring sees that there will be tightness of chest as if bounded with hoop। और ऐसा लगेगा कि चेस्ट में टाइटनेस है, जैसे कि एक बहुत ज़्यादा सर्कुलर एक बैंड होता है हुप, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से उसके चेस्ट को किसी ने जकड़ लिया है वैसा। हेरिंग सेज दैट देर इज अ टाइटनेस ऑफ द चेस्ट एज इफ द बाउंड विथ हुप। Modalities: aggravation from 12 to 2 a.m. p.m. means midnight वाला aggravation, relieved by heat and general, relieved by heat in general। So अस्थमा में क्या comes on aggravated by suppressed eruption, cold things and cold food। The patient is very much worried about himself with anguish. He is unable to lie down for the fear of suffocation, must sit or bend forward and abduct arm for relief। Whistling respiration with cough and frothy expectoration. There is darting pain through the upper 1/3 of the right lung, which is worse after right lung, ठीक है, which is worse after cold drinks and cold foods। The sputum is candy, frothy, offensive and dark। There is loss of breath immediately after lying down. Whistling sound due to the constriction of trachea. Herring says that there will be tightness of chest as if bound with hook। Modalities: aggravation from 12 to 2 a.m. and p.m. and relieved by heat in general। Now in next lecture we will see cardiovascular system, या फिर बहुत छोटा है
we will complete in this video. Next we will see skin and intermittent fever. So फटाफट CVS complete कर देते. Cardiovascular system means हमारी जो हार्ट की सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. सो पाल्पिटेशन आफ्टर, तो पाल्पिटेशन आफ्टर सप्रेशन ऑफ फूड स्वेट, फूड के जो स्वेट है उसके सप्रेशन के बाद, या फिर उसके लिए सप्रेशन करने के लिए कुछ किया हो उसके बाद पाल्पिटेशन होता है. पाल्पिटेशन आफ्टर सप्रेशन ऑफ फूड स्वेट. हार्ट बीट्स मोर रैपिडली स्ट्रॉन्गर व्हेन लाइंग ऑन बैक. जब आप बैक पे लाई करते हो तब हार्ट बीट्स मोर रैपिडली एंड स्ट्रॉन्गर. Herring says that arsenic will be of great use in angina pectoris. एंजाइना पेक्टोरिस वाली कंडीशन हो तब आर्सेनिक एक अच्छी मेडिसिन है. सडन टाइटनेस ऑफ हार्ट, एगोनाइजिंग प्रीकॉर्डियल पेन. सडन टाइटनेस है हार्ट में और एंड एगोनाइजिंग प्रीकॉर्डियल पेन, और जो प्रीकॉर्डियल पेन है वो और वर्स हो जाएगा. पेन गोज टू बैक, ऑसिपिट एंड नेक. फिर प्रीकॉर्डियल पेन है वो बैक में जाएगा, ऑसिपिट एरिया में, नेक में. angina pain is worse from 12 to 2 am and pulse is threat like incompressible and weak. pulse है वो incompressible है और weak होगी. ठीक है. सो ये हुआ CVS खत्म. नाउ नेक्स्ट वी विल सी स्किन एंड इंटरमिटेंट फीवर. थैंक यू. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.